बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं चिकन हॉट एंड सॉर सूप। तो व्यूअर्स, आजकल जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न आम अमराज हैं, सभी इसी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में आप ये हॉट एंड सॉर सूप बनाकर पिएँ, बहुत ही ज़्यादा अफाका होगा आपको, तो इंशाल्लाह आपको आराम भी आएगा और बहुत ही कम बजट में ढेर सारा सूप बन के तैयार हो जाता है। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, खाने में भी बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप ख़ुद भी पिएँ इस मौसम में, अपने बच्चों को भी बना कर दें। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसे में आप के ऊपर ये जो बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और सीने की जकड़न वगैरह, इनका अटैक नहीं होगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इससे इंक्रीज़ होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, एक अंडा लिया है, थोड़े से कॉर्न के दाने हैं जो मैंने उबाल के फ्रीज़ किए हुए थे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, देखें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और प्याज है। ये सारी चीज़ें मैंने 3-3 चम्मच ली हैं, बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है, काट लिया है। उसके अलावा मैंने चिकन लिया है, इसमें हड्डी वाला चिकन आधा किलो। आपने इसमें हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करना है क्योंकि हड्डी वाले चिकन की यखनी भी मज़े की बनती है और उसके सूप भी उसका टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलें, अब ये देखें, ये हड्डी वाला चिकन मैंने इस्तेमाल किया है। और वेजिटेबल्स आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और कॉर्नफ्लोर ये मैंने प्याली में लिया हुआ है। अब डिब्बे वाला जो सा है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने एक पतीली में पानी लिया है, तकरीबन 10 गिलास मैंने पानी लिया है और इसे मैंने बॉईल कर लिया है। जैसे ही पानी मेरा बॉईल होने के करीब पहुंचा है तो इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन ऐड कर दिया है। हड्डी वाला चिकन था, डाल के साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डाल के अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो तीसरी चीज़ शामिल करूँगी वो है सफ़ेद सिरका। तो सफ़ेद सिरका मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल के मैं इसे कवर करके बॉयल होने दूँगी यहाँ तक कि चिकन गल जाए और हड्डियों का जो असर है अच्छे से निकल के इस यखनी में शामिल हो जाए। तो फिर ही ये सूप मज़े का भी बनेगा और इसका फ़ायदा भी होगा। तो इसे मैं बॉयल होने दूँगी अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छे से हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए और जो उसका असर है सारा वो भी यखनी में आ जाए, हड्डियों का और गोश्त का। तो इधर हमारा जो चिकन है वो बॉयल हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट तक इसे बॉयल होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद देखें, चिकन जो है वो गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से और यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब चिकन को मैं इस तरीके से एक बाउल में निकाल लूँगी, छाननी से छानते हुए। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस चम्मच के साथ इस तरीके से चिकन की जो बोटियाँ हैं वो सारी निकाल ली हैं और ये यखनी हमारे पास जो बची है। इसके नीचे मैं फ़्लेम ऑफ़ नहीं करूँगी, फ़्लेम ऑन ही रहने दूँगी। और अब इस यखनी के अंदर हमें शामिल करनी है ये सारी वेजिटेबल्स। इसमें देखिए, हरा प्याज है मेरे पास, नॉर्मल प्याज है, बंद गोभी है, गाजरें हैं बारीक, मैंने हर चीज़ बारीक बारीक मैंने क्रश की हुई है। तो आप इसमें मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई वेजिटेबल जो आपको पसंद हो तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। तो इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से काटा था और अब ये सारी मैंने इस पानी में डाल दी हैं, यखनी वाले पानी में। और अब इसके साथ इसमें जो दूसरी चीज़ मैं डालूँगी वो है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये भी हम इसके साथ ही डालेंगे ताकि वेजिटेबल्स के साथ ही ये अच्छी तरह से पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब साथ ही कॉर्न के दाने देखें, मैंने उबाल के फ्रीज़ किए हुए थे, ये डाल दूँगी, तकरीबन आधी प्याली हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं बॉयल आने दूँगी और इनको 3 से 4 मिनट तक पानी में बॉयल होने देना है ताकि ये अच्छे से जो इनका असर है वो यखनी में शामिल हो जाए और ये पक जाएँ। क्योंकि ये वेजिटेबल सारी बहुत ही जल्दी गल जाती हैं, इसलिए इन्हें गलाना नहीं, सिर्फ इन्हें 2 से 4 मिनट उबलते पानी में डाल के बॉयल करना है। और तब तक हम अपने चिकन के रेशे अलग कर लेते हैं। तो चिकन मेरा ठंडा हो चुका था, तो उसके देखिए मैंने हड्डियों के साथ से ना इस तरीके से बोटियाँ सारी अलग कर ली हैं। तो अभी बस अब देख सकते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा वो चिकन इस्तेमाल किया है जो बोटियाँ अमूमन जब हम गोश्त मंगवाते हैं मुर्गी का तो बच्चे नहीं खाते, जैसे गर्दन की हैं, पसलियों की हैं या दूसरी बोटियाँ, यानी कि इनके अंदर से ना ये वैसे ज़ाया ही जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन्हीं को बॉयल करके सूप बनाएँ, तो बहुत मज़े का सूप तैयार होगा क्योंकि इनके साथ हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हड्डियों की वजह से यखनी का बहुत ही मज़े का जायका आएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सारा चिकन अलग कर लिया है, हड्डियाँ अलग कर ली हैं और इसके चिकन के ना मैंने इस तरीके से रेशे कर लिए हैं हाथ से तोड़ के। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ मेरी सब्जियों को बॉयल होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो साथ ही मैं इसमें चिकन भी डाल दूँगी जो कि मैंने हड्डियों से अलग किया है। तो ये देखें, चिकन भी मैंने साथ ही डाल दिया है सब्जियों के। अब इन्हें 1 से 2 बॉयल आने देंगे और 1 से 2 बॉयल आने के बाद मैं इसमें जो चीज़ शामिल करूँगी वो है अंडा।
अंडा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको अंडा पसंद है तो आप डाल लें, और अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े का लगता है इस चिकन सूप के अंदर, और इसकी अफादियत जो सी है वो दोगुना हो जाएगी इस अंडे को डालने के बाद। यानी ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा, स्पेशली जिन लोगों को खांसी आती है, जिनको सीने की जकड़न महसूस होती है, जिनका गला ख़राब होता है, तो ऐसे में ये सूप बनाकर पिएँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने अंडे को ना अच्छी तरह से बीट किया है। बीट करके अंडे को इस तरीके से डालना है कि डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और चम्मच से मुसलसल हिलाते जाना है। ऐसे नहीं कि आप चम्मच भी ना हिलाएं और एकदम से अंडा डाल दें, वरना ये गोला सा बन जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके अंडा शामिल करना है और चम्मच के साथ मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हिलाते जाना है। तो इस अंडे को भी इस उबलते पानी में मैंने डाल दिया है चिकन के साथ ही। तो 1 से 2 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को बॉयल आने देंगे। तो बस ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़े का सूप बन के तैयार हो जाता है। ये सारी वेजिटेबल्स आजकल इस सीज़न में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, और वेजिटेबल्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन हैं, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये काम करेंगी, यानी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगी। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम पे बीमारियों का हमला भी जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए आप ये ज़रूर बना कर दें, ख़ुद भी पिएँ, अपने बच्चों को भी बना कर दें, तो बहुत ही मज़े का सूप तैयार होगा। तो देखें इसे 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। सूप हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। हाफ़ कप सिरका है, क्योंकि मैं ज़्यादा सूप तैयार कर रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने हाफ़ कप सिरका डाला है। आप सिरका कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना उससे सूप में बहुत ज़्यादा खटास आ जाएगी। तो आप इसमें बस नॉर्मल सा ही सिरका ऐड करें। बाकी आप इसे सर्व करते वक्त भी साथ इसके सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस सर्व करेंगे, तो वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिरका डाल के मैंने इसे 1 बॉयल आने दिया है। जैसे ही 1 बॉयल आ गया तो अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर, मैंने 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर लिए हैं। तो कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं लई की तरह घोल लूँगी, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इसे बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी के अंदर मिक्स होकर एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। यानी अच्छे से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए, इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ताकि ये अच्छे से पानी के साथ हल हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं जब पूरी मुर्गी मंगवाती हूँ चिकन की, तो उसमें से मैं हड्डियों वाली वो सारी बोटियाँ निकाल लेती हूँ, जो कि बच्चे अमूमन नहीं खाते, तो उनका मैं सूप तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह बहुत ही कम बजट में मेरा सूप बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जो गर्दन की हड्डियाँ हैं, पसलियों की हड्डियाँ हैं, या जो हड्डियों वाली दूसरी बोटियाँ हैं, ये बच्चे नहीं खाते, ये अमूमन ऐसे ही हांडी में ज़ाया होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनका सूप तैयार कर लिया करें। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने घोल लिया है कॉर्नफ्लोर को पानी में। अब इसे इस उबलते हुए पानी में मुझे मिक्स करना है, लेकिन मिक्स किस तरीके से करना है तो आप इसे फॉलो कीजिएगा स्टेप को कम्प्लीटली गौर के साथ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाना है, और चम्मच के साथ दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए मैंने सारा कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते हुए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ, और ये पकता जा रहा है। तो देखें इस तरह से मुसलसल चम्मच के साथ इसे मिक्स करते हुए एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारा थिक सा जो सूप है वो रेडी हो जाए। अगर आपको सूप ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद मैंने इसमें देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए भर के सोया सॉस के। मैंने अंदाजे से डाला है, लेकिन तकरीबन 2 टेबल स्पून ही है। और साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस के भर के डाल दिए हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड किया है, बाकी जो है वो हम सर्व करते वक्त साथ ऐड इसके सर्व करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह। तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से। कुछ लोग सोया सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ चिली सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ दोनों चीज़ें बस नॉर्मल सी ऐड करते हैं। तो मैंने नॉर्मल सी जो है वो ऐड कर दी हैं, बाकी सर्व करते वक्त आप साथ सर्व कर दीजिएगा। तो इसे इसी तरह देखें बॉयल आ रहे हैं, 3 से 4 मिनट इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो जैसे ही जितना थिक हमें चाहिए, जब उतना थिक हो जाए तो हम इसे पकाना बंद कर देंगे, यानी फ्लेम ऑफ करेंगे और सूप को सर्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मेरा सूप जो है वो थिक नहीं हुआ, अभी पक रहा है। तकरीबन आपने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट, यानी जब ये बॉयल आना स्टार्ट होगा तो 4 से 5 मिनट तक आपने इसे पकने देना है, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस आप ये जो चिकन हॉट एंड सॉर सूप है, ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को पिलाएं इस मौसम में, और इससे फ़ायदा उठाएं।
बहुत सी बीमारियां जो सी हैं वो बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने की वजह से बच्चों पे अटैक करती हैं, बड़ों पे अटैक करती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं ज़्यादा होती स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से बहुत जल्द बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। तो आपने ये करना है कि ये बनाकर अपने बच्चों को पिलाना है ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और उन पर जल्दी बीमारियों का हमला ना हो। तो देखिए मुझे ना थोड़ा सा ये थिक पतला लग रहा था, तो मैंने मज़ीद 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे पानी में घोला है और थोड़ा सा और ऐड किया है ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि सूप अभी ज़्यादा पतला लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड किया है इसकी थिकनेस के लिए। तो आप भी अपने सूप के अकॉर्डिंग उसे देख के 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अगर वो ज़्यादा पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये भी कॉर्नफ्लोर पक जाए। तो वीवर्स, बाज़ार के सूप से ये 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन तैयार होता है। जायका इसका बहुत ही लाजवाब होगा, देखने में बड़ा खूबसूरत, बड़ा रंग बिरंगी सब्जियों से बना हुआ बहुत ही मज़े का सूप बन के तैयार होगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट मैंने पका लिया है और इतना ही थिक मुझे चाहिए। काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, ठंडा होने पर थोड़ा सा और थिक होगा, लेकिन आपने इसे गर्म गर्म ही सर्व करना है और गर्म गर्म ही इसे पीने का मज़ा आता है। तो अब सूप मेरा तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको मेरी सूप बनाने की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का जो लिंक है वो जल्द अज जल्द मिल सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर और साथ एक प्याला सूप का और एक चम्मच है सूप स्पून जिसे कहते हैं, उसके साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो सूप हमारा इस वक्त खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस जो है इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो देखें ये कंप्लीट लुक है हमारे चिकन हॉट एंड सॉर सूप की। साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक जो है वो भी सर्व किया है ताकि अगर किसी को नमक मिर्च कम लगे तो वो भी डाल ले। तो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।